अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और क्विक डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी डिलाइट की रेसिपी। ये डेजर्ट की रेसिपी बहुत ही क्विक एंड ईजी है और बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है, और इसके लिए आपको बहुत महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इस्तेमाल करके हम ये मज़ेदार से डिज़र्ट घर पर ही तैयार कर लेंगे, और टेस्ट तो इसका इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि यकीन करें कि आप एक दफ़ा ये डिज़र्ट बनाएंगे तो आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली दूध लिया है। 2 चम्मच इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। अब इसके अंदर आधी प्याली चीनी शामिल करेंगे। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप चीनी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, तो जो हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध का मिक्सचर रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और इसको हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तब तक हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना लेते हैं। तो एक ब्लेंडर के अंदर 1 प्याली स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेनी है। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने प्यूरी अच्छे से बना ली है। तो इसकी टॉपिंग के लिए अब यहाँ पर क्रीम रेडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पैक क्रीम ली है। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है कि इसकी थोड़ी सी रनी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। आप यहाँ पर कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, आप यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाकर रखी है 2 से 3 चम्मच वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस रेसिपी में हमें कोई भी फूड कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसकी असेंबली करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेन केक लिए हैं। ये केक आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हमने केक की लेयरिंग करनी है, और जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा है उसको हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद दोबारा से हमने फ्रूट केक की लेयरिंग इसके ऊपर कर देनी है। अब इसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग करेंगे। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, और आप देखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस ईद पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखें कि इस क्रीम शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से डेकोरेट करके सर्व करना है। तो डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली से इसको डेकोरेट किया है। इसके बाद इसको हमने फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयरिंग अंदर से बनी है, और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार सा हमारा डिलाइट बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्विक एंड इजी डिज़र्ट की रेसिपी के लिए, सहर व इफ्तार से रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत से हमारा ये डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है, और इसकी लेयरिंग देखें कितनी परफेक्ट तरीके से आई है।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।